प्रेजेंटेड बाय मारवाड़ी म्यूजिक कंपनी जयपुर। कि माया तो माँ देव जी की चौधरिया के मान को गाता हूँ मैं रात दिन जाटों के सम्मान को, गाता हूँ मैं रात दिन जाटों के सम्मान को। नर गावे अजमेरो ठरको जाट को, नररी गावी जी अजमेरो ठरको जाट को। तो ये भजन भी सुनूंगा। उससे पहले एक बहुत ही सुंदर इस वर्ष का हिट भजन रहा है लीलन सिंगारे। सबकी इच्छा है सुनने की, पहले वो सुना देता हूँ। लकी जी उड़ान तीन का फी बेटा, लकी जी उड़ान और कन्हैया जी से निधन है बेटा। तेजा जी हुआ और दूजा धन जी जा, तीजी करे मां जाटनी ओ जन पूजे जग संसार। वीर तेजाजी महाराज का मुझे आदेश मिला था बाबूजी का कि बेटा आपको गाना है। तेजाजी महाराज की महिमा गाऊंगा, आप लोग भी डांस करोगे, मैं भी करूंगा, गा रहा हूँ और दोनों ही बच्चियां कर रही है। लेकिन साहब खाली धूमधाम करना या नाच कूद करना इससे सार्थक नहीं होता। तेजाजी महाराज की महिमा का बखान क्यों? देखिए मैं जाति से जाट नहीं हूँ, चौधरी को नहीं मैं। कई लोग फोन करते हैं मुझे, फोन बातें हैं मोबाइल पे, बोले गजेंद्र भाई आप जब चारण हो, आप जाट नहीं हो, चौधरी नहीं हो, फिर आप तेजाजी महाराज की महिमा का बखान क्यों करते हो? सार्थक शब्द है, कोई गुस्से वाली बात ही नहीं है। लोगों का पूछना है, ये तो एक मनुष्य की मनोवृत्ति होती है। बोले भाई आप सबसे अधिक तेजाजी महाराज को क्यों गाते हो, आप जाटों को क्यों गाते हो? तो जाटों को इसलिए गाता हूँ सर, मेरा गाँव जाटों का है। मेरे साथ में मेरे कलाकार ये कि अमराम जी दहल मेरे गाँव के बच्चे हैं, चौधरी समाज के। मेरे साथ इससे आप दिख रहा है आप लोगों को कि हमारे गाँव में बड़ा प्रेम है हम लोगों में। दूसरी बात, तेजाजी महाराज को मैं क्यों गाता हूँ? मेरी एजुकेशन सब कुछ मेरी अजमेर में हुई भक्तों, और मैं गांव से कम ताल्लुका रखता था। लेकिन बाद में जब मेरा पुश्तैनी गांव में, मेरे दादी सा, मेरे काको सा, मेरा परिवार सब गांव में है, नागौर जिले से बिलोंग करता है। तेजाजी महाराज की महिमा का बखान मैंने क्यों किया? कई लोगों के कॉल आते हैं, वीडियो कॉल भी फोन आते हैं, भाई साहब ये बताओ मुझे। तो सर उनको मैंने छोटी सी बात समझा नहीं पाऊंगा। ये वीडियो के थ्रू जो क्या नाम इनका, मारवाड़ी म्यूजिक कंपनी के द्वारा मैं जब भी जाता हूँ सर यूट्यूब के माध्यम से कोशिश करता हूँ समझाने की कि मैं उस वीर की महिमा का बखान क्यों करता हूँ। आप लोगों को मात्र 5 मिनट लूंगा, सुनिएगा। ये गजेंद्र अजमेरा तेजाजी महाराज को क्यों गाता, सुनिएगा। वीर तेजाजी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1130 माह सुदी 14 के दिन भक्तों खरनाल में हुआ था। खरनाल एक छोटा सा गांव जो नागौर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है। प्राचीन काल में ये जनपद हुआ करता था, खरनाल जनपद। इसका नाम खरनाल इसलिए पड़ा भक्तों, इसकी जो बसावट है वो घोड़े की खुर की जैसी है। घोड़े के नीचे का जो भाग होता है उसे खुर बोलते हैं। तो खुर की वजह से ये पहले खरनाल था, और कालांतर में इसका नाम बदल गया, अभी वर्तमान में इसको कहते हैं खरनाल। तेजाजी महाराज के पिताजी का नाम था ताहड़जी धोलिया। तेजाजी महाराज धोलिया गोत्रीय जाट थे, जैसे कि आप सारण वंशी हैं वैसे ही वो धोलिया वंशी थे। तेजाजी महाराज के माताजी का नाम था राम कुंवारी। छोटी बहन थी जिनका नाम था बूंगरी बाई, जो तेजाजी महाराज की शहादत के बाद में जमीन में प्रवेश कर गई थी। और लीलन घोड़ी भी वहीं गंवई तालाब पर जमीन में प्रवेश कर गई थी। आज भी वहां मंदिर बना हुआ है, आप जरूर जाओ तो दर्शन करना। भक्तों तेजाजी महाराज छोटे थे, सगा कोई भाई था नहीं उनके। तेजारी बंधुओं के अनुसार बड़े पिताजी के 5 लड़के थे, रूप जी, रण जी, गण जी, नग जी, मेष जी, ये 5 लड़के थे। और एक बहन थी जिनका था नाम राजल बाई। राजल बाई की शादी मेरे अजमेर जिले से 28 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा की ओर गांव पड़ता भक्तों। उस गांव में वीर तेजाजी महाराज की बहन राजल बाई का विवाह हुआ था जोर जी सिया के घर पर। तबीजी गांव है। तेजाजी महाराज 6 महीने के थे सिर्फ, तब इनकी शादी हुई थी पुष्कर में। अब आप विचार कीजिए कि खरनाल के रहने वाले और लगभग 100-150 किलोमीटर दूर वहां शादी क्यों हुई? तो सजनों पुष्कर मेला लगता है बहुत बड़ा। तेजाजी महाराज का पूरा परिवार, पूरा कुनबा वो मेला देखने के लिए आए। तेजाजी महाराज की अवस्था थी ओनली 6 महीने की। वो मेला देखने के लिए पूरा परिवार वहां आया। जाट है, कर्षक वर्ग की एक जाति है, तो सामान्य बात है अपने बैलों के लिए। और खरनाल जनपद को जो क्षेत्र सदर वो कहलाता है स्वालक प्रदेश। स्वालक प्रदेश के बैल बहुत प्रसिद्ध होते हैं, तो वहां पर अपने
बेलों की वो व्यापार के लिए भी वहां आए थे। इधर से तेजाजी महाराज का ससुराल परबतसर से 15-20 किलोमीटर दूर गांव का नाम है पनेर, और पनेर गांव में जांजर गोत्र के जाट हैं। जांजर गोत्रीय रायमल जी मुथा नाम था उनका, तो वो भी अपने वहां मेला देखने के लिए आए। तेजाजी महाराज के बड़े पिताजी जिनका नाम था बक्सर जी धोलिया, उनका और रायमल जी का सब मन मिल गया और बोले रायमल जी मैं आपसे रिश्ता करना चाहता हूं। बोले गिनाइता बिल्कुल हम रिश्ता हो जाएगा, तो कैसे किसको शादी करोगे आप? बोले मेरा छोटा भाई है तहार जी धोलिया, उसका एक बेटा है तेजपाल, उसका विवाह आप अपनी बेटी पेमल के साथ कर दो। 6 महीने की अवस्था में तेजाजी महाराज का विवाह पेमल के साथ हो गया। हम सुनते भी है ना, मारा तेजो जी परनी जा पीला पोतड़ा, पीले पोतड़ों में तेजाजी महाराज का विवाह साहब पुष्कर में हो गया। सब खुशियां छाई थी, सब आनंद था। 2 दिन बाद उसी पुष्कर में तेजाजी महाराज के मामी ससुरे ने कुछ गलत चुपते हुए बोल दिए थे। किसको बोल दिए थे? तेजाजी महाराज के पिताजी को। तेजाजी महाराज के पिताजी को वो बातें सहन हुई नहीं, निकाली अपनी तलवार और उस मामा का शीश कलम कर दिया, खत्म कर दिया, मार दिया उसे। उस समय तेजाजी महाराज की सासू बोदल ने जो काला गोत्रीय जाटनी थी, उसने प्रण ले लिया कि मैं मेरे भाई के हत्यारे के घर पर मैं मेरी बेटी को कभी नहीं भेजूंगी, चाहे मेरी बेटी जीवन भर घर पर बैठी रह जाए। शादी तो हो गई साहब, दोनों खानदानों में दुश्मनी हो गई। तेजाजी महाराज अपने घर, पेमल बाई अपने घर। बात को 15-20 नहीं सजनों 30 साल बीत गए। तेजाजी महाराज जवान हो गए, इधर पेमल माता भी अपने गांव में थी। तेजाजी महाराज खेत में हल चला रहे थे, जाट का बेटा है, सीधी सी बात है, खेत में हल चलाएंगे। उनकी एक भौजाई थी, भाभी थी, जिनका नाम था केली नाम की भाभी। भाता लेके आती, यानी दोपहर का जो भोजन है राजस्थानी भाषा में भाता बोला अपन लोग, तो भातों लेके गई। तेजाजी महाराज बोले भाभी साहब देरी से क्यों आए? तो उसने भाभी ने तेजाजी महाराज को बोले कि मन पीसो मन पोयो कंवरते जाओ, मन को तो रांध्यो में खाटो खींचड़ो। तेजाजी महाराज घर पे बहुत सारा काम था तो मैं लेट हो गई। बोले नहीं भाभी साहब मारे तो भूखा मरता को जीव जा रही हो, आप लोग लेट क्यों हो गए? तो तेजाजी महाराज की भाभी ने तेजाजी महाराज को चुपते बोल दिए, बोले देवरिया अगर तन एड़ाई गरम फलका भावे, अगर गरम रोटियां भावे तो जा 30 साल की तेरी पत्नी बेटी है पनीर गांव में, उसको घर ले आए, उसके हाथ के फलके खा ले। जाट का बेटा था साहब, और वो भी नागौरी जाट थे। बात कलेजे में चुप गई। शास्त्रों में लिखा है कि शेल सबद दो एक है जाकी करड़ी धार। शेल बोलते हैं सजनों तीर को, शेल सबद दो एक ही है जिनकी कड़वी धार। अरे शेल अटक जावे हाड में और सबद कलेजा पार। कुछ जाट के बेटे के वो सबद कालजे के पार हो गया। अपनी लीलन घोड़ी पे बैठ के रवाना हो गए। उस समय बहुत सारे अपशुकुन हुए। तेजाजी महाराज ने किसी भी सुगुन को नहीं माना और क्या बोले कि शूर ना देखे टीपणो और सुगण गिने नहीं शूर, मरने को मंगल गिनो मेरे मुख पे चढ़ रहे हो नूर। और वो जाट का बेटा सासरे चला गया अपने पन्नेर। शाम का समय था, जैसे ही घोड़ी आई, उनकी जो सासू थी वैसे ही उनसे क्रोधित थी। वो दुआरी कर रही थी साहब, अचानक घोड़ी के हिनन से उसके पशु डर गए और जो दूध की बाल्टी थी वो जमीन पर बह गए। उस समय शाम के समय उस औरत ने अब शब्द कह रहे, बोले ओ किने कालो नाग खायो है, जो हमारी गाया बाछड़ा भिड़का दिया। तेजाजी महाराज गुस्सा करके वहां से रवाना होने लगे तो उस पेमल की एक सहेली थी, गुजर जाति की लड़की, जिनका नाम था लाछा बाई। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर नंदू जी गुजर उनके पति का नाम था। रंगबाड़ी नाम की जगह है, आज भी आप जाओ कभी तो रूपनगढ़ के बीच में मेन हाईवे पर उनकी रंगबाड़ी नाम की जगह है, बावड़ी बनी हुई है, जहां वो गुजरी की गायें रहती थी। वो बोली कि पावना, सासू ने अब की बोल दी कोई नहीं, 30 साल से ये पेमल आपका इंतजार कर रही है, आप यूं जाओ मत, इसे लेके जाओ, इसको मैं सुबह सीख दूंगी। धनी अरे वो गुजरों की बच्ची, इतना प्रेम था अपनी सहेली से। साहब तेजाजी महाराज वहीं रुके हुए थे, लेकिन किस्मत की बात देखिए, उसी रात उस लाछा गुजरी की गायें लुटेरे लूट के ले गए, डकैत लूट के ले गए। रात्रि का समय था, वो लाछा दौड़ी दौड़ी आई, बोले तेजाजी महाराज मेरी गायों की रक्षा करो, कोई मेरी गायों की रक्षा नहीं कर रहा है।
अरे धन्य और वो जाटों का बेटा तेजाजी महाराज अपनी लीलन घोड़ी पे सनगार के रवाना हो गया। रास्ते में काले नाग को जलते हुए देखा साहब, तो सीधी सी बात है, मनुष्य में दया की भावना होती है। उस नाग को उन्होंने बचा लिया। तो नाग देवता, उस समय उस नाग का नाम था बालू नाग, बड़े क्रोधित शब्द में बोला, रे शूरा, तूने मेरी काया डस कर, काया को बचा करके मुझ पर उपकार नहीं किया, मैं तेरी काया डस के बदला लूंगा। तेजाजी महाराज हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मैंने तो आपकी जान बचाई है और आप मुझे डस रहे हो। बोले, तेजाजी आपको पता नहीं है, एक सर्प की, एक सांप की जो जूनी होती है ना, बड़ी मुश्किल होती है साहब। मैं पेट रगड़ के चलता हूं, मेरी 100 वर्ष की उम्र हो गई थी, आज मैं मोक्ष की प्राप्ति की ओर जा रहा था, लेकिन तुमने मुझे बचा करके मुझ पर उपकार नहीं किया, तूने मेरे पर दाग लगा दिया है, मैं आपकी काया डसूंगा। उस समय तेजाजी महाराज ने बोला कि हे नागदेव, मैं आपको वचन देता हूं, पहले मैं गौ माता की रक्षा के लिए जा रहा हूं, गायों की रक्षा करूंगा, तत्पश्चात आपकी इस धरा पर आऊंगा। एक अकेला जाट का बेटा, वन मैन आर्मी सजनों, 149 डकैतों पर भारी पड़ गए। तेजाजी महाराज ने समूचे 149 डकैतों का सर्वनाश किया, गायों को लिया और लाचा को बोले, लाचा भाई ये पकड़ो तुम्हारी गायें। लेकिन अब तेजाजी महाराज यहाँ नहीं रुकेंगे, कहाँ जाना मुझे, उस नाग देवता की बम्बी पर। और सुनिएगा मेरे भाई, तेजाजी महाराज उस नाग देवता की बम्बी बजा के किस प्रकार से नाग देवता को बोले, अरे काई सूता, अरे सूता नाग राजा वो, अरे थाने तो भुलावे बेटो जाट को। एड़ा कहीं सूता सूता नाग राजा वो, थाने तो बुलावे बेटो जाट को। नाग देवता बाहर आए, अरे बोले, धन्य है तेजाजी तू, इस दुनिया में तूने तेरा वचन निभाया। तेजा, तेरी इस ईमानदारी से मैं बड़ा खुश हूँ, सत्यवादिता से खुश हूँ। जा तेजा जा, तुझे माफ किया, तेरी काया नहीं डसनी मुझे, चला जा भाई यहाँ से चला जा। अगर तेजाजी महाराज चाहते अपनी जान बचा सकते, अगर तेजाजी महाराज चाहता अपना प्राण बचा सकता। बोले, नहीं देवता, अगर आज आप मुझे नहीं डसोगे तो मेरी जाट जाति पर कलंक लग जाएगा, मेरी चौधरी समाज पर दाग लग जाएगा। रे वो जाटों का बेटा वचन को नहीं निभाया उसने, आप मुझे डसो। अब नाग देवता डसना नहीं चाहे, तेजाजी महाराज वचन चूक होना नहीं चाहे, तो नाग देवता ने बहाना बनाया। क्या बहाना बनाया, बोलिए, खूना सूतारी लत काया। सजनों, नाग देवता की एक खासियत होती है, कभी भी झूठी काया पर नाग देवता डसते नहीं है, बिल्कुल शाप और कंवारी काया पर वो डसते हैं। क्योंकि तेजाजी महाराज का तो पूरा शरीर छलनी हो चुका था, शस्त्रों से, भालों से, जगह जगह से खून टपक रहा था। तो बोले, हे खूना सूतारी लत काया और कठे कंवारी काया जी, मैं कठे तो मारू रे विसको डंकड़ो। अरे शूरवीर, तेरे शरीर में वो जगह बता जहां मैं डंक मार सकूं। तेजाजी महाराज समझ गए कि नाग देवता मने डसनो नहीं चाहे, तो बोले, देवता बहाने मत बनाओ, मुझे डसो, मेरे शरीर में अभी भी 2 जगह कंवारी है जहां कोई शस्त्र भाला नहीं लगा, उस झूठी नहीं है। तेजाजी महाराज कहने लगे, हो मारी जी बड़ली ही पे डंक, हे नागदेव मेरी जी बड़ली ही पे डंक, भरोनी ना गिरा जाओ और मेरी हथेली में मारो विसको डंकड़ो। हे नागराजा, इस जाट के बेटे की जिबिया कंवारी और हथेली कंवारी, कोई शस्त्र नहीं लगा हुआ, कोई खून टपक नहीं रहा, आओ और मुझे डसो। उस समय उन नाग देवता ने बोला, रे धन्य है जाटों का जाया तेजाजी महाराज, जब तक ये कायनात रहेगी तेरा नाम दुनिया में अजर अमर रहेगा, गांव गांव ढाणी ढाणी तेरी देवड़ियां और तेरी मूर्तियां लगेगी, और तेजाजी महाराज जो सच्चे दिल से आपको मानेंगे उनका हमेशा अनोधनों के भंडार भरे रहेंगे, और तेरे नाम की तांती बांधने से मेरा खाया हुआ सही हो जाएगा, यानी नाक का खाया हुआ सही हो जाएगा। भादवा सुदी 10वीं के दिन भक्तों, राजा करण की टेम विक्रम संवत 1160 महज 30 वर्ष की अवस्था में तेजाजी महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए, और नागतरण जैसे ही उनको दशा, वो जाट का बेटा सदा सदा के लिए चिर निंद्रा में सो गए। ऐसे वीर तेजाजी महाराज के महिमा का बखाना जो मेरा इसीलिए करता था, ऐसे वीर की मैं अंतरात्मा से जगोश करने के लिए बोलूंगा, दोनों हाथ करके जगोश करें आप लोग, बोलो वीर तेजाजी महाराज की। सुनिएगा, बहुत ही सुंदर भजन तेजाजी महाराज का। कि खरीनाळ्यारा चौधरी, कि खरीनाळ्यारा चौधरी उरी धोळ्या जिनरी गोत,
मूर्छारी कारणे तेजाजी गळे रे लगाई मौत। लीलन सिंह रे सुनिएगा, रे लीलन सिंह रे पनीरा जाने वो लीलन सिंह रे सुरा के लाग्या रे गोरे काल जे भाई सुरा रे लाग्या रे गोरे काल जे लीलन सिंह रे पनेरा जावाने लीलन सिंह रे पनेरा जावाने लीलन आवे इशारे दे सामी पिमल को रेवणो भाई की इशारे दे सामी पिमल रो रेवणो पनेरा जई दो जी पिमल में रही दो जी पनेरा जई दो जी पिमल में रही दो जी बोली चले आवे सगाई माता जरणी कूड़ी मारी की सगाई माता
खूनी तो पर नयो रे पीले पोतड़ा ये बाबा जी खूनी तो पर नयो रे पीले पोतड़ा काका बाबा पर आयो ममोसा पर आयो काका बाबा पर आयो ममोसा पर आयो वो चीज़ आवे मारो भर के रे बोली जन सिनवार अरे राजा अब मैं निवेदन करूंगा भाई साहब से, एक मिनट स्टेज पर आप आए प्लीज। हाँ आ जाइए। सुभाष भैया का सर यहाँ बैठिए, आप आ जाइए। एक आप बताओ मुझे, आपके पूरे ग्रुप में सबसे कॉमेडी प्रवृत्ति के भाई कौन से हैं, उनका नाम बताइए मुझे, जिनको मैं बुलाऊं यार आपके पूरे ग्रुप में। भाई जो हंसी मजाक वाले हो, बड़े जिंदा दिल आदमी, उनको बुलाओ। क्या आप तो बहुत सीरियस हो यार, किनको बोलो? पवन भैया को। पवन जी कहाँ है? आओ पवन जी, आओ एक मिनट के लिए। अरे आओ सही सर। हाँ हाँ पवन भैया की इच्छा थी, आ जाओ इधर। देखिए दोस्तों, अंतरात्मा से मैंने आपको इसलिए बोला, देखो पवन भैया को मैंने अलग काम से बुलाया यार, आपको मैंने अलग काम से बुलाया यार। स्वागत है सर आपका। दादा आपका, मैं दोनों का और आपकी पूरी टीम का, सुभाष भैया, केमाराम जी घायल, मुकेश जी डांगी, लक्की जी उड़ान, कन्हैया जी, इन दोनों भाइयों का और आपकी पूरी टीम का ये गजेंद्र जी मेरा अंतरात्मा से शुक्रिया अदा करता था। 2012 में मेरा पेज क्रिएट हुआ था और लगभग 2-2.5 लाख मेरे फॉलोवर हैं। किसी ने हैक कर लिया और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि उसको मैं सही कर सकूं। और मैंने बिल्कुल, देखिए मैं पहली बार मिला हूं, हमारी केवल व्हाट्सएप पे बात होती, मेरी फेसबुक से दोस्ती हुई, आपका प्यार था, आपका प्रेम था कि मैंने इन पर विश्वास करके इनको पूरे पासवर्ड सारे दे दिए थे। और किसी भी हालत में मेरे 7 साल की जो मेरी मेहनत थी सर, फेसबुक पेज की सर बहुत बड़ी होती है, 2-2.5 लाख की फॉलोअर्स, सारी की सारी मेरी बर्बाद हो चुकी थी, किसी ने हैक कर लिया था। लेकिन भाई साहब की और उनकी पूरी टीम की शिम कर पा रही मुझ पर, जो 5-7 दिन में मेरा वापस क्रिएट हो गया और मैंने अपने पासवर्ड डाल दिए सर, और बहुत मुश्किल डाले आपकी बात को। एक बार तालियां बजाओ इनकी पूरी टीम के लिए, ये आज मेरा दिल से आपका शुक्रगुजार है। और पवन भी आपको मैंने इसलिए बुलाया है, आप इधर आ जाओ। हाँ जी, अच्छा आपके भी क्या बात है? इनके भी मोनेटाइज करना सर, मोनेटाइज हो गया दोनों का पेज अपना, कल पेमेंट गुना है भाई साहब, आपको देखना। आप आइए सर इधर आइए, पवन भैया। हाँ जी, दोनों पैरों को जमा करके यूं खड़े हो जाओ, ठीक है? देखो दोस्त है ना, फिर मैं कह रहा हूँ पूरे साल हंसी उड़ाएंगे, अब आपको ये पूरा ध्यान रखना है। दोनों टाइट कर लो पैरों को, ठीक है? यूं कैंची बनाओ हाथ की, ये पीछे की तरफ बना लो। अब इन दोस्तों में तो बिल्कुल मत देखना दादा, आप लोग विराजे, थैंक यू। हाँ अब देखो इन दोस्तों में देख लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, नीचे करो थोड़ा हाथ को, थैंक यू सर। तैयार है भैया? इनको देख लिया था भैया, मुझे दोस्त मत देना, फोन कर मुझे 2 बात बोलोगे गजेंद्र भैया आपने इंसल्ट करवा दी। इनको बिल्कुल मत देखना, आप स्ट्रेट देखो बिल्कुल सामने, ठीक है जी? तैयार है बिल्कुल। पवन जी इधर उधर मत देखना, बिल्कुल स्ट्रेट देखेंगे, डीजे के साथ। 1 2 3 4।
यो अरशद मारवाड़ी, अरशद मारवाड़ी, मारवाड़ी म्यूजिक कंपनी जयपुर।